नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक चौहान स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास हमारी सीयूटी की क्लास रहेगी, जिसमें आज मैथ्स का एक टॉपिक जो कि प्रॉफिट एंड लॉस की एक सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसने कहा है कि लॉस ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹500 इज इक्वल टू द प्रॉफिट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹900। क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक आर्टिकल को ₹500 में सेल करता है कोई, तो उस पे जो होने वाला लॉस है, वो जो लॉस है वो प्रॉफिट के इक्वल हो जाएगा अगर उस आर्टिकल को ₹900 में सेल करेगा। मतलब ये कि जो ₹500 भी कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस है, तो वो जो सेलिंग प्राइस पर जो लॉस हुआ है, जितना भी लॉस हुआ है, वो इक्वल रहेगा प्रॉफिट के, जब उसने वो आर्टिकल को 900 में बेचा होगा। तो 900 पर बेचने पर जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो उस लॉस के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं दोनों के लिए जो हमारा लॉस है वो इक्वल रहेगा प्रॉफिट के। जो लॉस है वो कहीं ना कहीं इक्वल है किसके? प्रॉफिट के। लॉस का अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की, तो लॉस कब होता है? जब कहीं ना कहीं सीपी ज्यादा हो जाता है। तो सीपी माइनस एसपी लॉस का फॉर्मूला होता है। और प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी ज्यादा होता है, तो एसपी माइनस सीपी। लेकिन यहां पर दोनों ही एसपी अलग अलग हैं, तो यहां पर SP1 और SP2 रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें पुट करता हूं वैल्यूज को, तो सीपी हमें नहीं पता है। पहला एसपी है 500 जब लॉस हो रहा था, और दूसरा एसपी है 900 जब आपका प्रॉफिट हो रहा था। तो माइनस सीपी, ये सीपी माइनस का जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो कहीं ना कहीं ट्वाइस ऑफ सीपी हो जाएगा, और ये -500 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जो कि आएगा 1400। और इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये कितना? 700 टाइम्स। तो इसका मतलब जो सीपी की वैल्यू है वो कितना आ गई? 700। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसको और तरीके से भी किया जा सकता है। अगर इसका दूसरा मेथड समझे हम, तो इसको ये कह सकते हैं कि जितना भी पहले वाला एसपी है 500 और दूसरे वाला एसपी है 900, आप इन दोनों का क्या ले लोगे? डिफरेंस ले लोगे, जो कि कितना आ रहा है? ₹400। ठीक है, इन दोनों का क्या ले लिया हमने? डिफरेंस लिया है, याद रहे डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पर जब डिफरेंस आपने लिया है तो 400 आ गया है। अब इसने कहा कि लॉस और प्रॉफिट दोनों क्या थे? इक्वल थे। लॉस और प्रॉफिट क्या थे? दोनों इक्वल थे। ठीक है, तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। 200 ही लॉस हुआ होगा और 200 ही प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, अगर मैं सीपी निकालूं यहां से, तो मुझे हमेशा क्या करना पड़ेगा? लॉस को प्लस करना पड़ेगा। लॉस हमेशा क्या रहता है? प्लस होता है। और प्रॉफिट हमेशा क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है एसपी में से। तो जो सीपी आ जाता है, तो सीपी चाहे आप इधर से निकालो 500 प्लस 200 या 900 माइनस 200, दोनों से सीपी कितना आ जाएगा? 700 आएगा। अगर यहां पर ये इक्वल है तो इक्वल रेशियो में, अगर यहां पर कोई और रेशियो दिया जाता है 1:3 या 1:4, तो आप उस रेशियो में उस डिफरेंस को डिवाइड करोगे। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें डिफरेंस अलग अलग होगा। चलो, इसने कहा कि लॉस ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹900 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रॉफिट। ध्यान दे, हाफ ऑफ द प्रॉफिट बोला है, हाफ ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, मतलब जितना भी लॉस हुआ है वो लॉस जो है वो प्रॉफिट से बिल्कुल हाफ है। ठीक है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं जो लॉस है वो इक्वल है किसके? हाफ ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला हमारे पास सीपी माइनस SP1, और यहां पर हाफ SP2 माइनस सीपी। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 2CP ट्वाइस ऑफ सीपी हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ SP1 हो जाएगा। ठीक है, एसपी की बात करें तो एसपी की वैल्यू कितनी है? यहां पर पहला एसपी कितना है? 900। तो इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा SP2 कितना है? 1200 माइनस सीपी। ठीक है, तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ट्वाइस ऑफ सीपी माइनस 1800, और ये आ जाएगा 1200 माइनस सीपी। तो ये माइनस सीपी इधर आ जाएगा तो थ्राइस ऑफ सीपी हो जाएगा, जो कि इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3000। और सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्जैक्टली ₹1000। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया। अगर आप इसको दूसरे मेथड से अगर हम करें, अगर हम इसको दूसरे मेथड से करें तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई देखो, पहला एचपी कितना था? 900 था। दूसरा एसपी कितना था आपके पास? 1200 था। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस ले लें तो आएगा 300।
ठीक है, अब इसको उसी रेशियो में डिवाइड करना है जिस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस दिए हुए हैं। तो लॉस इसने कहा था कि प्रॉफिट का आधा है, इसका मतलब प्रॉफिट अगर 2 रहा तो उसका आधा रहेगा, इसका मतलब 1:2 का क्या रहेगा, रेशियो रहेगा। अब इसको 1:2 को 300 को डिवाइड करना है इसी रेशियो में, तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कहीं ना कहीं 100 टाइम्स है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कहीं ना कहीं देखो 200 अगर प्रॉफिट रहा होगा तो हाफ उसका मतलब 100 रुपीज लॉस हो गया होगा। और आपने देखा इस 300 का ही डिवीजन हुआ है। अब या तो आप ये लॉस प्लस कर दो या इसमें से प्रॉफिट को माइनस कर दो, कहीं ना कहीं 900 प्लस 100 1000 रुपीज आ जाएगा, और 1200 माइनस 200 तो भी 1000 रुपीज आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब इसने कहा कि अ शॉपकीपर अर्न्स 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस। देखो ये जो हमने पहली क्लास में बात करी थी कि हमेशा जो प्रॉफिट परसेंट है वो हमेशा किस पर निकाला जाता है, बाय डिफॉल्ट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस पर निकालने, तो भी हम निकाल सकते थे। कैसे, आप उसको प्रॉफिट अपॉन में क्या कर दोगे, एसपी। तो जब इसने ये प्रॉफिट निकाला होगा सेलिंग प्राइस पर, तो प्रॉफिट परसेंट जब इसने निकाला होगा तो प्रॉफिट अपॉन में क्या किया होगा, सेलिंग प्राइस लिख दिया होगा। इसने लिखना क्या था, कॉस्ट प्राइस, लेकिन उसने क्या कर दिया, सेलिंग प्राइस लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन इसका आएगा, अगर मैं परसेंटेज हटा देता हूं तो फ्रैक्शन एसपी और प्रॉफिट का रहेगा। ठीक है, चलो अगर यहां पर 25% की ये बात कर रहा है, 25% होता है 25/100 और ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, इसका मतलब ये क्या था, नीचे वाला एसपी रहा होगा और ऊपर वाला क्या रहेगा, प्रॉफिट। ठीक है, हमारे पास एसपी आ गया, प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब मैं सीपी निकाल सकता हूं। इस 4 रुपए में ये कहीं ना कहीं 1 रुपए प्रॉफिट इंक्लूडेड है, क्योंकि एसपी कैसे निकलता है, प्रॉफिट को ऐड करके। तो इसका मतलब इस 4 रुपए में कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब सीपी कितना आ जाएगा आपके पास, 3 रुपीज आ जाएगा। तो जब प्रॉफिट सीपी आएगी आपके पास, तो प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी तो निकाल ही सकते हैं कि 1 रुपी का तो प्रॉफिट है ही, अपॉन में सीपी कितना है 3 रुपीज, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो सीधा 33 1/3% का प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं। अब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की अगर बात करें तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चंस किस तरह से करने होते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम शॉर्टकट पर आएंगे। ठीक है, देखो इसने कहा कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल एन आर्टिकल ऑन कॉस्ट प्राइस। इसने कहा कि कॉस्ट प्राइस पर ही सेल करने का वो वादा कर रहा है कि भाई जितने का मैं परचेज कर कर आया हूं कोई आर्टिकल, उतने पर ही मैं उसको सेल कर दूंगा। ठीक है, अब उसने कहा कि लेकिन उसने क्या करा, 900 ग्राम का वेट यूज किया, मतलब इंस्टेड ऑफ 1 kg, मतलब ये कि 1 किलो की जगह उसने फिर 900 ग्राम का वजन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं उसने डिसऑनेस्टी की। ठीक है, ठीक है, वो प्रॉमिस तो ये कर रहा था कि कॉस्ट प्राइस पर ही सेल करेगा, लेकिन उसने पीछे से क्या किया, वेट कम यूज किया। तो वही आपको पता करना है कि उसने फिर कितना कमाया, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट। कॉन्सेप्ट समझते हैं सबसे पहले। देखो अगर मैं ये मान लूं कि 1 ग्राम की अगर मैं बात करूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 1 रुपी मान सकता हूं, बिल्कुल। इसका मतलब 1000 ग्राम 1000 रुपीज के हो गए। ठीक है, अब इसने क्या करा कि इसने 100 ग्राम कम यूज किया, मतलब 900 ग्राम वेट यूज किया। तो 900 ग्राम का जो सीपी रहा होगा, ये हमने सीपी की बात करी है, तो 900 ग्राम का सीपी जो है वो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं 900 रुपीज ही रहा होगा। ठीक है, और 900 का आर्टिकल कितने में सेल कर दिया उसने, 1000 रुपीज में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 900 रुपए का आर्टिकल उसने 1000 रुपीज में सेल किया। तो प्रॉफिट परसेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट अपॉन में क्या आ जाएगा, सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना, 100 रुपीज, 100 ग्राम कमाया उसने। ठीक है, सीपी कितना हो गया 900। देखो बेचा तो उसने 900 ग्राम ही ना, 1000 ग्राम तो उसने सेल ही नहीं किया, जितना उसने सेल किया उतने का ही आपने सीपी लिख दिया। तो 100 अपॉन में 900 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 11 1/9% का प्रॉफिट उसका होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि 100 ग्राम कमाया, 100 ग्राम उसने हेरा फेरी करी और 100 अपॉन में क्या कर दिया 1000 ग्राम। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो आंसर क्या आ जाएगा इस केस में 10%, जो कि ये बिल्कुल गलत होगा। देखो कहीं ना कहीं आर्टिकल जो सेल किया गया है वो तो कहीं नहीं 900 ग्राम ही तो यूज किया है, 900 ग्राम ही तो सेल किया है। तो 900 ग्राम जब उसने सेल किया तो 900 का ही उसको
सीपी रखना पड़ेगा। जितना वो सेल करेगा उतना ही आपको सीपी रखना है, ठीक है। जो चीज उसने सेल ही नहीं की, ठीक है, उसका सीपी कैसे रख सकते हैं हम। चलो आगे की तरफ एक और क्वेश्चन देखते हैं। A dishonest shopkeeper gets 25% profit if he sells his article on cost price, ठीक है। How much ग्राम, इसका रिवर्स क्वेश्चन है, जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है उसका बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन है। और रिवर्स क्वेश्चन कैसे है, इसने कहा कि देखो कि 400 ग्राम की जगह पर बताओ आप कितना वजन इस्तेमाल किया। पहले उसने एग्जैक्टली बताया था कि 1000 ग्राम या 1 kg के स्थान पर उसने 900 ग्राम वेट यूज किया, लेकिन इस बार वो बोल रहे हैं 400 के स्थान पर कितना यूज किया। देखो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट तो एक जैसा ही रहेगा। 25% उसने कमाया, मतलब कहीं ना कहीं जब आप फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/4, ठीक है। अगर मैं पीछे क्वेश्चन पर आऊं तो जब आपने इसको करा तो ये अगर मैं समझने की कोशिश करूं डिसऑनेस्टी के केस में, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो 100 था, ये जो 100 है, ये कहीं ना कहीं उसने डिसऑनेस्टी की है। मतलब जो एरर है, ये बोल सकते हैं एरर है, ये एरर है। और ये क्या है, जितना उसने वेट यूज किया है असल में यही तो है, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दिया है 100 से, तो कह सकते हैं फॉर्मूला जो है डिसऑनेस्टी प्रॉफिट परसेंट का, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई जितना भी एरर उसने किया अपॉन में वेट जितना उसने यूज किया गलत, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कहीं ना कहीं हमारा डिसऑनेस्टी के केस में प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर यहां पर वापस आए तो मैं ये कह सकता हूं ये 4 क्या रहा होगा, ये डिसऑनेस्टी का तो प्रॉफिट परसेंट है, तो ये क्या रहा होगा 4, ये वेट यूज रहा होगा, वेट यूज जितना उसने गलत तरीके से यूज किया, और ये एरर रहा होगा कि इतने का उसने एरर किया है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि 4 वेट उसने यूज किया है, एक का एरर किया है, तो इसका मतलब जो करेक्ट वेट रहा होगा वो 5 रहा होगा। करेक्ट वेट कितना रहा होगा 5, क्योंकि 5 पे एक का एरर किया तभी तो उसने 4 का वेट यूज किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 4 और 1 जोड़ देंगे, क्योंकि 4 वेट गलत तरीके से यूज किया, एक का एरर किया, तो इनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस एरर को भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए था, मतलब करेक्ट वेट 5 होता, ठीक है। करेक्ट वेट क्या होता है 5। अगर मैं ये कहूं इस 5 की ही वैल्यू क्वेश्चन में 400 ग्राम दी हुई है, ठीक है, जो करेक्ट वेट है उसकी वैल्यू 400 ग्राम, मतलब कह सकते हैं 80 टाइम्स है, ये 5 का 80 टाइम्स है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो वेट यूज किया वो 4 यूज किया, तो 4 की भी वैल्यू 80 टाइम्स कर दोगे तो 4 8 32 और 0 कहीं ना कहीं 320 ग्राम, मतलब 320 ग्राम उसने वेट एग्जैक्टली यूज किया होगा, उतना प्रॉफिट 25% प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। तो आगे की तरफ चलते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। A shopkeeper, dishonest shopkeeper gets 618/47% profit if he sells his article on cost price. How much gram weight he used instead of 1 kg? तो अगर मैं 618/47 का फ्रैक्शन बनाता हूं तो मैं ये कह सकता हूं 6 7 42, 4 कैरी ऑन 4 से 24, 282 प्लस 18, तो कहीं ना कहीं 300 आ जाएगा। 347% परसेंट अगर हटाएं तो कहीं ना कहीं 2 जीरो, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो फ्रैक्शन जो है एग्जैक्टली 3/47 आ रहा है। तो ये 3/47 जो आया इसका मतलब ये 47 क्या है, वेट यूज किया होगा उसने, और 3 का क्या है, ये एरर रहा होगा। तो इसका मतलब करेक्ट की अगर मैं बात करूं, करेक्ट वेट की अगर मैं बात करूं, तो 47 में ये 3 एरर इंक्लूड करना पड़ेगा तब करेक्ट वेट आएगा। तो करेक्ट जो वेट है वो कहीं ना कहीं 50 है, ठीक है। अगर 50 की वैल्यू क्वेश्चन में बोली गई है कितनी है, एग्जैक्टली 1 kg है, मतलब 1000 ग्राम है, तो इसका मतलब कह सकते हैं इसका 20 टाइम्स है। तो आप क्या करोगे, कितना 47 की आपको वैल्यू निकालनी, तो 47 को भी 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं 940 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है क्लास आपको समझ आ रही है, डिसऑनेस्टी के केस आपको समझ आए होंगे, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और है। अ शॉपकीपर सेलिंग एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट, एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही यूजेस 10% लेस वेट। दोनों चीजें हो गई इस बार कि उसने डिसऑनेस्टी भी किया, मतलब कहीं ना कहीं उसने वेट भी कम यूज किया है और उसने प्रॉफिट भी कमाया। अगर कॉन्सेप्ट समझते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 1 रुपी के हिसाब से चले तो 1000 ग्राम 1000 रुपीज के हो जाते, और उसने क्या करा 10% प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब इस पर 10% अगर कमाया है तो कहीं ना कहीं वो 100 रुपीज कमाया, तो 1100 रुपए का उसने सेल किया,
1100 रुपए का क्या किया उसने, सेल किया। ठीक है, जो भी आर्टिकल था वो 1100 रुपए में सेल किया, क्योंकि उसने 1000 रुपीज पर 10% प्रॉफिट कमाया, तो 1100 में सेल होगा। अब अगर इसने कहा कि 10% वेट कम यूज किया, तो इसका मतलब भाई 900 ग्राम वेट यूज हुआ होगा। तो 900 ग्राम का जो सीपी है वो 900 रुपए ही तो रहा होगा, क्योंकि 1 ग्राम 1 रुपए का है। तो 900 ग्राम 900 रुपीज के, तो 900 रुपए का आर्टिकल उसने 1100 रुपए में बेच दिया। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट परसेंट जो आएगा, कहीं ना कहीं 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, अपॉन में सीपी 900 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आ जाएगा 22/9%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो याद रखना है, ऐसा नहीं करना है कि 10 और 10 ये ऐड कर लो भाई, 10% तो यहां पर कमाया, 10% यहां पर वेट यूज कम ही हुआ, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के आंसर क्या आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर ए पर है, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये सीपी के ऊपर डिपेंड है, कि जो 900 रुपीज है ना, ये कहीं ना कहीं सीपी है। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं, और आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। A shopkeeper selling an article at 20% profit. At the time of selling, he uses 10% less weight. ठीक है, उसके बाद टोटल प्रॉफिट निकालना है। बिल्कुल वैसा ही तरीका है जैसा भी हमने क्वेश्चन किया, कि 1000 रुपीज, अगर मैं 1000 ग्राम 1000 रुपीज का मान रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब उसने कितना वेट कम यूज किया, 10% वेट कम यूज किया, इसका मतलब उसने 900 ग्राम वेट यूज किया, और प्रॉफिट कमाया कितना 20%, मतलब 200 रुपए कमाया। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 1200 रुपए में सेल हो गया। ठीक है, अब ये कह सकते हैं 900 ग्राम जो है वो कहीं ना कहीं 900 रुपीज का ही रहा होगा। तो 900 रुपए का आर्टिकल 1200 रुपए में सेल किया, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट 300 रुपीज हो जाएगा। अपॉन में सीपी 900 ग्राम का कितना होगा, 900 ही रुपए होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 1/3, मतलब 33, 1/3%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट में जरूर लिखें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।